छोटे बच्चों का क्वेश्चन पेपर बनाएंगे अपन, ठीक है। कितने छोटे बच्चों का? जो बच्चे KG1 KG2 या क्लास 1 में रहते हैं ना, उनके लिए सबसे पहले वर्ड ओपन किया अपन ने। वर्ड ओपन करने के बाद आपको जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट साइज लेना है A4 और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, मार्जिन लेंगे नैरो, ठीक है। छोटे बच्चों को पेपर है तो बढ़िया, इसको थोड़ा सा अपन कैसा बनाएंगे, थोड़ा सुंदर, ठीक है। पेज लेआउट में जाके पेज बॉर्डर्स में जाएंगे और यहाँ पर आर्ट लिखा होगा, आर्ट, एप्पल है, आइसक्रीम है, बहुत सारे इसमें बने हुए हैं। कोई भी एक बढ़िया सा आप इसमें से ले लो और ओके कर देना, ठीक है। इस तरीके से चेंज करना हो तो दोबारा से जाके आर्ट में आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो इस तरीके से। साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो अपने मुताबिक, इस तरह से, ठीक है। ये हमने बना दिया, ठीक है। अब आपको एक ही बार में सारा डिटेल लिख लेना है। जैसे स्कूल का नाम मैं लिखूँगा यहाँ पर, शारदा ज्ञान मंदिर, ये स्कूल का नाम है। अब इसका एड्रेस लिखने वाला हूँ, तहसील रोड, ठीक है, रामपुर, हाँ, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर अब यहाँ लिखना है मैक्सिमम मार्क्स 25, है ना। और यहाँ लिख दिया मैंने टाइम या ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए है ये, तो ये 1 आवर्स का पेपर है, ठीक है, 1 घंटे का पेपर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है राइट द कलर नेम, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द shapes, name, ठीक है। और तीसरा मैं बना रहा हूं इसके अंदर में क्वेश्चन, fill in the blanks प्लीज। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट करना है। तो एड्रेस के बाद अपन यहाँ पर क्लिक किया, पहले काम करो, तीनों को सेलेक्ट करो भाई, और यहाँ से होम में जाके नो स्पेस वाला थीम लेना है। हो गया। अब यहाँ पर हो गया तहसील रोड रामपुर, यहाँ से आप इसको एंटर कर देना। पहला क्वेश्चन को आपने यहाँ से एंटर कर दिया है, दूसरे क्वेश्चन को यहाँ से एंटर कर दिया है, तीसरे क्वेश्चन को यहाँ से एंटर कर दिया है। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके आपको सेंटर को क्लिक करना है। ये सेंटर में आएगा, यहाँ पर ये रहा सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से आपको स्पेस को दबाना है कीबोर्ड से, तो ये दोनों कोनों पर जाकर ये सेट हो जाएंगे। स्पेस बस दबाना है, ये सेट। उसके बाद जिस स्कूल का नाम है उसको थोड़ा बड़ा कर लो आप इधर से, ठीक है। अब यहाँ जो आपने लिखा ना तीनों को, यहाँ पर आपको क्या लेना है, चेंज केस में जाके सेंटेंस केस लेना है, सेंटेंस केस, ठीक है। या एक एक को पकड़ के आप कैप्टन राइट ईच वर्ड भी करोगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर आप एंटर करो, यहाँ पर भी एंटर करो, ठीक है। सर इसको सेव क्या नाम से, ठीक है। और फॉन्ट का साइज देखो मैंने 11 ही रखा है, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं पर इसको, लीजिए मैंने 14 कर दिया है, ठीक है। तो मैं उसमें से डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, बड़ा उससे कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ से हमने साइज थोड़ा बढ़ा के 14 कर दिया है। और शारदा ज्ञान मंदिर का साइज हमने 20 रखा है फॉन्ट का, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अभी पूरा वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब कैसे बनाओगे इसको आप? तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए, फिर यहाँ लिखा है बी, फिर लिखा है सी, फिर लिखा है डी, ठीक है, और ई। ये हमने 5 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? इंसर्ट में जाके कोई भी एक शेप बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक शेप बनाया है जो कि सर्कल है। कंट्रोल डी करोगे तो 2 हो जाएगा ये। फिर इसी 3, 4, 5 करके अपने 5 बना लिया अलग अलग इस तरह से। इसको ज़रूरत के हिसाब से ऊपर या नीचे आप सेट कर लो इस तरह से, ठीक है। ये हमने सेट कर लिया है। और लिखने के लिए जगह भी तो बनाना है आपको, तो शेप में जाके आपको यहाँ पर थोड़ी जगह बनाना है ताकि बच्चा कलर का नाम यहाँ पर लिख सके। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये 5 हो गए। यस। तो अब इसको अच्छे से यहाँ पर आप सेट कर लेना इस तरीके से। ये हमने बना लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर पे कलर डालना है, तो फॉर्मेट मेनू में जाके अपन को कलर डालना पड़ेगा। ये मैंने येलो कर दिया है, इसका कलर मैंने रेड कर दिया है, ये वाले का कलर मैंने शेप फिल में जाकर कर दिया है ग्रीन, तो वहाँ लिखना नहीं। ये वाले का लेना है ऑरेंज, और ये वाले का करना है ब्लू। लीजिए मैंने कलर डाल दिया। अब बच्चा इसके अंदर में कलर को लिखेगा, कलर का नाम येलो, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है राइट शेप्स नेम। तो पहले आप एक काम करो, इन सभी को आप कंट्रोल दबाकर शेप सेलेक्ट कर लो। मैंने एक को प्रेस किया है और कीबोर्ड से कंट्रोल दबाया है और सेलेक्ट कर लिया सबको। पहले कंट्रोल दबाना है। और कंट्रोल डी दबाकर आपको क्या करना है? नीचे ले आना है इसको, कंट्रोल डी दबाकर, ठीक है। या फिर काम कर सकते हो, इन सभी को सेलेक्ट कर लो आप ऐसे, ठीक है। और कंट्रोल सी कर लो या कॉपी को क्लिक कर देना सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, देखो हो गया ना पेस्ट। पेस्ट होने के बाद क्या करना है आपको? यहाँ से जो आपने शेप्स बनाए थे उनको आपको क्या करना है? उन शेप्स का जो आपने जो बनाया था सबको अलग कर देना है। जैसे एक तो सर्कल ही रहने दो आप, ठीक है। इसको नो आउटलाइन कर दो, नो आउटलाइन। दूसरे वाले को आप चेंज शेप में जाके स्क्वायर कर दो, ठीक है। तीसरे वाले को आप यहाँ से शेप का जो ये आप चेंज कर दो, स्माइली कर दो इसको, ठीक है। चौथे को आप चेंज करके यहाँ से क्या कर दोगे? इसको आप चेंज करके कर दो डायमंड, ठीक है। और लास्ट वाले का भी शेप चेंज करके इसको आप चेंज कर दो और इसको बना दो स्टार। ये सभी के इस तरह से आपको चेंज कर देना है शेप। 3 क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना दिए, ठीक है। टोटल 25 का है, तो मानो कि इसमें 10 नंबर है, ठीक है। ये वाले में 10 नंबर है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला, वो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में अपन क्या करने वाले हैं देख लो। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के हिसाब से आपने यहाँ पर सेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है A, B, T। अब ये स्पेस छोड़ दिया है और लास्ट लिख दिया है E। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर बच्चे को क्या भरना है, ठीक है ना। दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ओ, ठीक है, ठीक। तीसरा ब्लैंक है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आप एक बढ़िया क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हो बच्चों के लिए, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये मैंने कर दिया 5 नंबर का, हो गया 25। इस तरह से आप बना सकते हो। और एक क्वेश्चन पेपर आपको सेट करना है
सेट करने के बाद आपको सेव करना है किसी भी फोल्डर के अंदर में जहाँ बनाना चाहते थे कि ये एक क्वेश्चन पेपर है बच्चों के लिए। क्वेश्चन पेपर के नाम से भी सेव कर सकते हो, शारदा ज्ञान मंदिर के नाम से भी सेव कर सकते हो। और ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, सर ये- मैं उसको लिख लूँ अपने कॉपी में। यही बनाना है। Presentation के बाद।